वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के लास्ट 5 इयर्स फॉर आसाम सेक्रेटरीट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर? डॉट्स प्रिंटेड इन ए मिनट, डॉट्स पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, ऑल ऑफ द अबव। तो डॉट पर स्क्वायर इंच करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको DPI भी कहा जाता है। तो आपने सुना होगा प्रिंट इन एग्जाम जब फिलअप करते हो प्रिंट इन 200 DPI, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 600 DPI, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये होता है कि 600 इंटू 600 पर स्क्वायर इंच ये प्रिंट करेगा। और इसको भी कहा जा सकता है कि 36,0,0,0 इतना डॉट्स पर इंच ये प्रिंट करेगा, ठीक है। इज द मोड वी यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए कंप्यूटर? कौन सा मोड? सिक्वेंशियल, पैरेलल, बोथ A and B और नन ऑफ द अबव। सो दोनों ही करता है, ये सिक्वेंशियल भी करता है और पैरेलल भी करता है। Modern computers are reliable, but they do not have fast, powerful chip या self thinking। तो मॉडर्न कंप्यूटर आर फास्ट, ये फास्ट भी है, पावरफुल भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सस्ता भी आते हैं, पर ये लोग सेल्फ थिंक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा which they do not have, तो इन लोग के पास सेल्फ थिंकिंग नहीं होता है। हम लोग जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देते ये लोग खुद से सोच नहीं सकते। What is meant by devoted computer? Which only uses only one kind of software, which is used by only one person, which is assigned with only one task? No such type of computers are available। तो devoted computers क्या होते हैं? जो एक टास्क परमानेंटली करते हैं, ठीक है, एक टास्क परमानेंटली करते हैं। जैसे हो गया डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, ATM, ठीक है, ये सब हो गया डिवोटेड कंप्यूटर्स, और इन्हें कहते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस या फिर मॉडेम। तो हम लोग जब एक पर्सनल PC खरीदते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को माइक्रो प्रोसेसर रहता है, डिस्क कंट्रोलर रहता है और सीरियल इंटरफेस रहता है। तो हम लोग के पास क्या नहीं रहता है? हम लोग के पास मॉडेम नहीं रहता है, ठीक है, एक्सेप्ट हम लोग के पास मॉडेम नहीं रहता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर, नन ऑफ द अबव। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सिमुलेटर क्या करता है? ये ज़्यादातर वीडियो गेम्स वगैरह में यूज होता है, और ये एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स जो दूसरे प्रोग्राम के लिए लिखे गए हुए हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखे गए हुए हैं, तो उसके लिए ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंटेन्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू ए मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ए कंपाइलर। तो ये कंपाइल कर देता है पूरा का पूरा प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, ओके। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन बाय वन इंस्ट्रक्शन इनटू ए मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो अभी बताया, तो इंटरप्रेटर हो जाएगा, ठीक है। is an internet-based computing solution where shared resources are provided. Cloud computing, networking, LAN, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा A, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसे हम लोग बोलते हैं डाटा स्टोरेज या फिर क्लाउड स्टोरेज भी कहते हैं, ठीक है। अभी नेटवर्किंग क्या हो गया? ये होता है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन पीपल विथ कॉमन प्रोफेशन और स्पेशल इंटरेस्ट। तो नेटवर्किंग अगर मैं बोलूँ तो कंप्यूटर को अगर लगा दो तो वो कंप्यूटर नेटवर्किंग बन जाता है। जैसे तुम लोग खेलते हो PUBG खेलते हो, राइट?
तो सबका एक कॉमन इंटरेस्ट रहता है, तो पबजी का एक अलग से नेटवर्क बन गया, तो वैसा टाइप का रहता है, ठीक है। और ये होता है लैन, इसको कहता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका एब्रिविएशन आ सकता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये कनेक्ट करता बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करता है विद इन लिमिटेड एरिया। जैसे घर पे सारे मोबाइल राउटर, ठीक है, राउटर को कनेक्ट कर दिया मोबाइल के साथ, तो उसको टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो उसमें हम लोग लैन यूज़ करते हैं। लैन रेसिडेंस, फिर स्कूल, फिर ऑफिस, ये सब में यूज़ होता है। जैसे राउटर, अभी एक क्वेश्चन पहले आया था कि मॉडेम, ठीक है, तो राउटर एक मॉडेम हो गया। एग्जाम्पल is the language that computer can understand and execute. Middle level language, machine level language, high level language, all of the above. तो इसका आंसर हो गया machine level language। तो कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी कोड्स जो है 0 and 1, ठीक है, तो यही दोनों ये समझता है। Is a set of instruction also called a program that tells a computer how to perform tasks. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम दैट टेल्स कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। राउटर इज डैश डिवाइस, इनपुट आउटपुट बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। सो राउटर इज ए बेसिकली मॉडेम। तो वहाँ पे क्या होता है, पहले एक सिग्नल आता है, फिर मॉडेम इसको प्रोसेस करता है और फिर वो डेटा है वो शेयर कर देता है। सो ये इनपुट भी हो गया और आउटपुट भी हो गया, तो बोथ ए एंड बी। तो इसको डिजिटल एंड एनालॉग भी कहा जाता है, डिजिटल एंड एनालॉग भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये राउटर हो गया, ठीक है। तो इसमें इनपुट भी आता है, यहाँ से इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट भी होता है। स्कैनर इज अ डैश डिवाइस, इनपुट आउटपुट बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो स्कैनर ऐसा देखा होगा जेरोक्स के दुकान पे, ठीक है। द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज थ्रू ए कंप्यूटर, बीट बाइट both A and B, none of the above। तो इसका आंसर हो जाता है बाइट, ठीक है। बीट क्या होता है, बीट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज होता है, ये स्टोर करता है 0 and 1, ठीक है। जैसे 0 हो गया तो 0 कितना बीट का होगा, तो 0 1 बीट का हो गया, ठीक है। अभी बोलता 1 अगर प्रेस करते हो 1, तो 1 कितना बीट का हो गया, तो 1 भी 1 बीट का हो गया, ठीक है। अभी 8 बीट मिला के 1 बाइट होता है, 8 बीट इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 8 बीट अगर मैं ले लेता हूं 0 1 0 1 1 0 1 0, तो ये टोटल जो 8 बीट है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 बाइट। अभी एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि ए, ठीक है, ये जो कैरेक्टर है उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, ठीक है, इसका साइज कितना है, तब आप लोग को लिखना है ये ए इक्वल्स टू 1 बाइट है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ए क्या है, ए जेड ये सब कैरेक्टर जितना भी है, या फिर ये सब साइन जितना भी है, ये सब 1 बाइट है, ठीक है। और ये जो पैटर्न, ये जो 8 दिख रहा है, ठीक है, जो 0 1 0 1 1 0 1 0, ये कितना पैटर्न बना सकता है, ऐसा भी आ सकता है। हाउ मेनी पैटर्न इट कैन मेक, सो इट कैन मेक 256 पैटर्न्स, ओके। is the software that controls all the other software programs and allow to perform basic tasks. Software, hardware, Windows operating system. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ब्रिज बिटवीन द मशीन एंड द पर्सन, ठीक है। द फॉलोइंग
dash is terminated as permanent memory, random access memory, read only memory, flash memory, cache memory। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, रोम यूज होता है बूटिंग में। ठीक है, जब हम लोग कंप्यूटर को बूट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग यूज करते हैं रोम। और हम लोग रैम को कहाँ यूज करते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको कहा जाता है रैम। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करते हैं वर्किंग डेटा एंड मशीन कोड्स में। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और सडनली आपका पीसी ऑफ हो गया, तो जब आपका पीसी रिस्टार्ट होगा तो रैम हेल्प करता है वो कि आपका डेटा लॉस ना हो। ठीक है, तो वो उसके बाद जैसे आपको मिल जाता है वो उसका मेमोरी खत्म हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो उतने टाइम के लिए ये सेव करता है, तो रैम उसके लिए है। अब फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश क्या है? ये नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है, जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड फॉर वीडियो गेम्स। ठीक है, जो वीडियो गेम्स है, मेमोरी कार्ड फॉर वीडियो गेम, वो हो गया फ्लैश मेमोरी। इसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी भी। कैचे मेमोरी क्या होता है? कैचे मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होता है। ठीक है, ये बफर की तरह एक्ट करता है बिटवीन रैम एंड सीपीयू। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे बोल देता हूँ कि कोई एक वेबसाइट ऑन किया है, ठीक है, तो कोई एक वेबसाइट ऑन किया है, उसको बहुत टाइम लग रहा है ओपन होने में। जब दोबारा इसको ओपन करोगे तो ये कैचे मेमोरी तुमको हेल्प करेगा उसको जल्दी से जल्दी लोड करने में। ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक पार्ट वहां पे सेव रहता है, तो वो साइट जल्दी से ओपन हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। मेमोरी दैट टेम्पोरेरीली स्टोर्स डेटा एंड दैट कैन बी इरेज और चेंज इज नोन एज कैचे मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये भी बताया मैंने इसके बारे में। तो वो होता है रैम। ठीक है, तो जल्दी से इरेज हो जाता है और थोड़े समय के लिए रहता है। इंफॉर्मेशन दैट इज एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो जो हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं उसको इनपुट कहते हैं। इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर प्रोड्यूसेस एंड डिलीवर्स बैक टू द यूजर्स इज नोन एज इनपुट आउटपुट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो हम लोग को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट। MP3 player is a input output both A and B, none of the above। ठीक है, MP3 प्लेयर देखा ही होगा। अब बहुत लोग इसको आउटपुट मार के आएंगे। ठीक है, पर होता क्या है MP3 प्लेयर में, ये बहुत इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गाना स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करके स्टोर भी कर सकते हैं, ये एक तरह से इनपुट डिवाइस भी हो गया। तो ऊपर से इससे गाना भी सुन सकते हैं हम लोग। ठीक है, गाना भी सुन सकते हैं, तो एक आउटपुट डिवाइस भी हो गया। तो MP3 प्लेयर इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो ये बोथ ए एंड बी हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा इज रिफर्ड एज बीट, बाइट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो अभी बोला मैंने, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीट। तो सबसे छोटा, ठीक है, डेटा कहाँ पे रखता है? बीट पे, इज रेफर्ड एज बीट, बीट में स्टोर होता है। After copying the content, how many times can you paste? Only one time, 2 times, 3 times, many times. जितने मर्जी वो उतना पेस्ट कर सकते हो। कॉपी करने के बाद कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार इसको पेस्ट कर सकते हो। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं करते तो मेरा लिंक कॉपी करो और अपने दोस्त को शेयर करो। जितने बार कॉपी होगा तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, What is the keyboard shortcut key to merge a document? Alt plus Shift plus N, Alt plus Shift plus O, Alt plus Shift plus P, Alt plus Shift plus Q। तो इसका आंसर हो जाएगा A, Alt plus Shift plus N। और इसका जितना भी है सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी शॉर्टकट्स है ये सब सारे मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और कंप्यूटर नेटवर्क वो टॉपिक में भी कंप्लीट कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इन अ टेबल टू मूव टू द फर्स्ट सेल इन ए रो इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की।
कौन सा हम लोग यूज करते हैं, ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, ऑल्ट प्लस कंट्रोल, ऑल्ट प्लस होम। तो हम लोग यूज करते हैं ऑल्ट प्लस होम। अभी याद आया मुझे, F5 हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, F5 हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। तो जब F5 दिया रहेगा, ठीक है, शॉर्टकट की F5, अगर लिखा रहेगा कि डेस्कटॉप के लिए, अगर डेस्कटॉप के लिए लिखा रहेगा तो इट इज यूज फॉर रिफ्रेश बटन, ठीक है, ये रिफ्रेश करता है। अगर ये लिखा रहेगा वर्ड में या फिर डॉक्यूमेंट, F5 शॉर्टकट फॉर वर्ड या डॉक्यूमेंट, तो ये क्या करता है, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन करता है। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन करेगा और जहां पे गो टू टैब रहेगा, ठीक है, तो ये बेसिकली गो टू टैब ओपन करता है, गो टू GOTO, ठीक है, गो टू टैब TAB ओपन करता है फाइंड एंड रिप्लेस विंडो, ठीक है। और अगर ये F5 पावर पॉइंट में हो, पावर पॉइंट में, तब ये हो जाएगा स्टार्ट ए प्रेजेंटेशन, PPT, ठीक है। इसका एक्सटेंशंस भी आ सकता है, ठीक है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है, .ppt, ठीक है, वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, .doc, डॉक्यूमेंट का क्या है, .doc, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चंस। टू फाइंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम्स, डैश इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की, Ctrl+G, Ctrl+H, Ctrl+F, Ctrl+A। तो हम लोग को यहाँ पे हो जाए Ctrl+F, ठीक है, टू फाइंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसको कहा जाता है सर्च बॉक्स भी, सर्च बॉक्स हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। और Ctrl+G हो जाता है गो टू ए पेज, बुकमार्क या फिर टेबल, ठीक है। Ctrl+H हो जाता है रिप्लेस टेक्स्ट, ये हो जाता है रिप्लेस टेक्स्ट, ओके। और Ctrl+A हो जाता है सेलेक्ट ऑल, ये हो जाता है सेलेक्ट ऑल। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स, F8, F12, F11, F9। तो आंसर हो जाएगा F12। और टू सेव ए डॉक्यूमेंट, अगर हम लोग को एक डॉक्यूमेंट सेव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग Ctrl+S दबा देते हैं, तो उससे वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। और अगर पहले सेव ना हुआ, ठीक है, जस्ट डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो और वो सेव नहीं है, तो Ctrl+S दबाने से भी सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, F12 से भी ओपन हो जाता है। अभी F8 क्या करता है, F8 करता है सेलेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। ये जैसे ये वाला पार्ट इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर दिया। अगर F8 वी प्रेस तो ये दोनों पार्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। F11 क्या करता है, ये क्या करता है, ये मूव्स टू द नेक्स्ट फील्ड, अगले फील्ड पे ये चले जाता है। और F9 क्या करता है, it updates all the field codes in the current section, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट है, F1 भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। F1 क्या करता है, ये डिस्प्लेस द वर्ड हेल्प विंडो, ये हेल्प विंडो को ओपन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल फंक्शन, एवरेज, काउंट, ABS, एंड। तो लॉजिकल फंक्शंस क्या हो जाता है, जैसे हाँ ना, ठीक है, यस और नो, ठीक है, ये एक लॉजिकल फंक्शन हो गया। तो एंड, और, नॉट, और एक है ज़ोर, ठीक है, ये हो जाता है लॉजिकल फंक्शन। ये कंपेयर करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स इन एक्सेल, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, नम कैरेक्टर्स, स्टार्ट नंबर, न्यू टेक्स्ट, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, नम कैरेक्टर्स, न्यू टेक्स्ट, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट, नम कैरेक्टर्स,
start number, replace num characters start number, old text num text। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट नम कैरेक्टर्स और न्यू टेक्स्ट। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट? फ्रीक्वेंसी डेटा एरेज बीन एरेज, फ्रीक्वेंसी डेटा बीन्स, फ्रीक्वेंसी डेटा बीन्स एरे, फ्रीक्वेंसी एरे बीन्स एरे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज डेटा एरे बीन्स एरे। ठीक है, विदाउट द सिंबल इक्वल्स टू एक्सेल विल ट्रीट द डेटा एज। तो अगर इक्वल टू फंक्शन में हम लोग इक्वल टू ना दे, ठीक है, तो इस एक्सेल में ये कैसा ट्रीट होगा? नंबर, फॉर्मूला, टेक्स्ट या नाउन ऑफ द अबोव। तो ये होगा टेक्स्ट। अगर इक्वल टू दूं तो हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कोई मैं सेल ले लिया B1 और मैं एक इनटू कर दिया L1। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हो गया। ये पूरा इक्वल टू दिया तो एक फॉर्मूला हो गया। और अगर मैं इक्वल टू ना दूं, B1 इंटू L1 दूं, ये कंप्लीट एक टेक्स्ट जैसे ये बिहेव करेगा। फॉल्स फंक्शन रिटर्न्स द लॉजिक वैल्यू ऑफ फॉल्स, रिटर्न्स द लॉजिकल वैल्यू ऑफ ट्रू, रिटर्न्स द एक्चुअल वैल्यू नन ऑफ द अबोव। तो ये क्या करता है फॉल्स फंक्शन? ये रिटर्न द लॉजिकल वैल्यू ऑफ फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स को भी बूलियन लैंग्वेज कहा जाता है। तो बूलियन लॉजिक कहा जाता है। तो लॉजिक फंक्शन में हम लोग अभी पढ़े थे ट्रू एंड फॉल्स, तो उसको बूलियन लॉजिक भी कहा जाता है। ठीक है, LOGIC, BOOLEAN LOGIC, logic. A group of computers connected together through a central server using cables and other communication devices is known as network, LAN, WAN. तो इसे कहते हैं नेटवर्क। LAN ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा और एक आता है मैन। मैन को कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हम लोग यूज करते हैं। मैन बनता है, कैसे बनता है? बहुत सारा लैन मिला के मैन बनता है। ठीक है, एक जैसे सिटी मान लो, सिटी में बहुत सारा लैन इंस्टॉल किया गया हुआ है, तो उसे हम लोग मैन कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। All types of banking transaction performed electronically without manual operation is known as e-banking, computerization, modernization, none of the above. So इसका आंसर हो जाएगा e-banking। ठीक है, हम लोग को विदाउट मैनुअली, हम लोग को वहाँ पे जाना नहीं पड़ता है, घर पे सीधा मोबाइल से हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हो जाएगा e-banking। Banks use computer for track customer information, process a loan application, track the credit card information, all of the above। तो इसका ट्रैक कस्टमर इंफॉर्मेशन भी हो जाता है, प्रोसेस द लोन एप्लीकेशन भी हो जाता है, ट्रैक द क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी हो जाता है। तो बैंक सारे करते हैं, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। मेजरिंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ हार्ड ड्राइव, GB, GHz, MHz, नन ऑफ द अबव। तो ये हो गया गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट। GHz ये फ्रीक्वेंसी हो गया, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये हो गया, हम लोग हार्ड ड्राइव किस में मेजर करते हैं? GB में मेजर करते हैं। अगर ऑप्शन में TB लिखा हुआ है, टेराबाइट, तो ये भी करेक्ट है। तो 1000, ठीक है, 1000 GB इक्वल्स टू 1 TB। Web address is a unique address to identify dash on web, browser, website, link, all of the above। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? वेबसाइट। ठीक है, to identify website। In a network, the computer that stores the files and process the data is named as terminal, modem, server, none। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्लाइंट है, ठीक है, वो यूज कर रहा है, उसको एक डेटा यहाँ से निकालना है। ठीक है,
और यहाँ पे एक होस्ट है, होस्ट यूज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से डेटा निकालेगा, इसको कहता है सर्वर। ठीक है, ये सारा डेटा रखता है छुपा के, इसको प्रोटेक्ट करता है फायरवेल। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करता है फायरवेल। और यहाँ पे सबका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जैसे देखा होगा एग्जाम्पल 182.03.11.03.1 एक ऐसा यूनिक आईपी एड्रेस रहता है। ठीक है, और इस जैसे ही मान लो ये सर्वर है, ठीक है, तो हैकर क्या करता है, डायरेक्टली यहाँ पे आके सर्वर को अटैक करता है। तो उसके लिए होस्ट क्या करता है, होस्ट यूज करता है प्रॉक्सी का। पहले तो फायरवॉल यूज करेगा ही, ठीक है, पर उससे भी यूज करता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है, ये होता है फेक आईपी एड्रेस। जैसे वो 1000 फेक आईपी एड्रेस क्रिएट कर देगा, तो सपोज एक ये यहाँ पे हैकर चला जाएगा, ये फेक आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे वायरस वो रखा रहेगा, तो वो वायरस इंस्टॉल कर लेगा और इसका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे 1000 वो फेक आईपी बना रहता है। ये कंप्लीट जो चैप्टर है, ओके, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये मैं अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सर्वर। इन द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल टू द बैंक्स? OMR, बारकोड, MICR, OCR। तो MICR क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR क्या होता है, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, और OCR क्या होता है, OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, C फॉर कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर हो जाएगा MICR। द प्रोसेस ऑफ चेक्स विच द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल टू द बैंक्स, तो हो जाता है MICR। ठीक है, तो चेक देखा होगा, तो यहाँ पे हो जाता है, ये जो नंबर है ये होता है MICR कोड। ठीक है, ये चेक नंबर रहता है, ये MICR कोड रहता है, और यहाँ पे हम लोग का IFSC कोड रहता है। ठीक है, और जिसको लग रहा है ये मेरा चेक है, कृपया करके इसको प्रिंट आउट ना निकालें। ठीक है, ये मेरा चेक बिल्कुल नहीं है। ओके, और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो OCR कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स इज ASCII। ठीक है, ACSII, ASICI, ASIIC, ये सब क्या होता है, ये सब वो अगले वीडियो में आ जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में भी इसका पूरा का पूरा डिटेल्स रहेगा। तो ASCII। ऑफ द फॉलोइंग डैश इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप? विंडोज, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो MS वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है, ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। ठीक है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? MS वर्ड, C++, COBOL, बेसिक। तो MS क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, C++, COBOL और बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया। अब बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है पाइथन से। ठीक है, पाइथन, अगर पाइथन आ गया ऑप्शन में तो क्या करना है? तो पाइथन क्या होता है, ये बेसिकली सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है पाइथन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये करता क्या है? ठीक है, पाइथन करता क्या है? इट इज ए इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसका ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, और इसको डाउनलोड करके आप इसका कोड जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस।
फील्ड फाइल बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस। वायरस स्टैंड फॉर वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सेज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिकोर्स अंडर सीज। तो इसका वाइटल इंफॉर्मेशन रिकोर्स अंडर सीज हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी आ जाएगा। इज नोन एज रेस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डिक्रिप्टिंग, एनक्रिप्टिंग, हैकिंग, नन ऑफ द अबोव। जैसे कोई एक वर्ड का फाइल बनाया, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको पासवर्ड लगाते तो एनक्रिप्ट कर देते हैं, इसको हम लोग एनक्रिप्ट कर देते हैं, तो कोई दूसरा बंदा आके इसको देख ना सके, ठीक है। इज नोन एज अलाउइंग द ऑथराइज्ड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, डिक्रिप्टिंग, एनक्रिप्टिंग, हैकिंग, नन ऑफ दिस। अभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैंने एनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, तो कोई दूसरा बंदा इसको देख नहीं सकता, पर मैं एक पर्टिकुलर किसी को मैं ये फाइल जो है ये मैं दे रहा हूँ, तो उसके पास पासवर्ड रहेगा, ठीक है, तो उसके पास पासवर्ड रहेगा, तो वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और उसको लीगली देख लेगा, तो डिक्रिप्शन कहते हैं उसे। इज नोन एज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, तो इसको कहते हैं हैकिंग, ठीक है, जो जबरदस्ती वो फाइल खोल के रहेगा, तो इसको कहते हैं हैकिंग, ठीक है। आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक माउस, पॉइंटिंग स्टिक, ट्रैक बॉल, ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन और एक रहता है कि ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है, तो बहुत लोग को कंफ्यूज होता है और ये ऑप्शन ए एंड बी टिक कर देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। तो ट्रैक बॉल कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रीड बारकोड्स इज OMR, बारकोड, MICR, OCR। तो बारकोड्स हम लोग कैसे रीड करते हैं, तो ये है, जैसे ये हो गया बारकोड हो गया, ठीक है, बुक के पीछे या कुछ भी, तो ऐसे दिखता है, तो ये हम लोग यूज करते हैं बारकोड, ठीक है। नैनो सेकेंड इज द मिलियंस ऑफ ए सेकेंड, बिलियंस ऑफ ए सेकेंड, ट्रिलियन ऑफ ए सेकेंड, थाउजेंड ऑफ ए सेकेंड। तो नैनो सेकेंड क्या हो जाता है, 10 to the power -9 सेकेंड इनोनेस नैनो सेकेंड, ठीक है। तो 10 to the power 9 मतलब क्या, इधर 9 शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बिलियन ऑफ ए सेकेंड। इसको 1000 पिको सेकेंड्स भी कहा जा सकता है, ठीक। एक एग्जाम में आया हुआ था, तो नैनो सेकेंड्स 1000 पिको सेकेंड्स भी हो सकता है, तो ऐसे डिराइव कर सकते हो, ठीक है। Of the following would be considered as a way through which a computer virus can enter into a computer system। कैसे एक वायरस कंप्यूटर सिस्टम में घुस सकता है। ईमेल with attachments, downloading the data from sites, operating system with antivirus, all of the above। तो ईमेल में कुछ एक लिंक लगा दिया कि वायरस डाल दिया तो आ सकता है, करेक्ट। डाउनलोडिंग डेटा फ्रॉम साइट, जैसे हम लोग टोरेंट डाउनलोड करते हैं, उसमें वायरस रह सकता है, हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं वायरस को, ठीक है, अनजाने में। ऑपरेटिंग सिस्टम विद एंटीवायरस ना रहे तो वायरस अटैक कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। Is known as a computer network in which one centralized powerful computer is a hub to which many less powerful personal computers or workstation are connected. The clients run program and access data that stores on the server. Client server network, extranet, internet, none of the above. तो इसका आंसर हो जाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये भी कंप्यूटर नेटवर्क का जो पार्ट है उसमें मैं कवर अप करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं APSC UPSC के लिए, मटेरियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उसमें प्रीवियस ईयर्स पेपर भी सॉल्व है, ठीक है। आसाम ईयर बुक 2020 जो कंपाइलेशन है, जो एकदम छोटा करके रखा हुआ है, तो वो भी हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये बेसिकली UPSC APSC जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए है। तो इंडियन हिस्ट्री क्विज,
इंडियन पॉलिटिक क्विज, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पूरा का पूरा कवर अप किया गया हुआ है, ठीक है। और जो जो अभी रिसेंटली आसाम ग्रामीण विकास बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं IBPS RRB, तो उनके लिए भी मटेरियल्स अवेलेबल है। जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी सॉल्व है, वो वीडियो लेक्चर्स के तौर पर है और उनके लिए फ्री मॉक्स भी दिया गया हुआ है। और अभी हाल में निकला हुआ है आसाम सेक्रेटरीट जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए भी मटेरियल्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी सॉल्व है, वीडियो लेक्चर्स जितने भी है, स्पेशल वीडियोस ऑन लेबर वेजेस, ठीक है। ये एक अच्छा टॉपिक है तो इसको पढ़ना है। और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, जैसे कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसको भी कवर अप किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।